विश्वकर्मा पूजा यानी विश्वकर्मा जयंती कब है? 2024 में विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाएगी? हमेशा विश्वकर्मा जयंती की जो पूजा की जाती है वो 17 सितंबर में की जाती है। इस बार जो विश्वकर्मा जयंती है उसकी सही डेट, पूजा का समय कब है? 16 या 17 सितंबर, जानेंगे सही डेट और पूजा का शुभ महत्व। कहते हैं विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पूरे दिन विधि विधान के साथ मनाई जाती है। इस दिन सृष्टि का निर्माण कार्य करने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा के साथ विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी विख्यात है और कहते हैं उनकी पूजा की जाती है। सभी मजदूर, मशीन पर काम करने वाले कुशल कामगार अपनी मशीनों की पूजा करते हैं। कारखानों में जो मशीनें होती हैं उनकी पूजा करते हैं। फैक्ट्रियों में जो मशीन होती हैं उनकी पूजा की जाती है और साथ ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। कहते हैं विश्वकर्मा पूजा की डेट, महत्व और पूजा विधि जानेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विश्वकर्मा जयंती कब है, पूजा का सही मुहूर्त कब है, 16 या 17 में कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है, दूर करने के लिए तो ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन हर कारखाने, फैक्ट्री और दुकानों में उनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। इस दिन औजार से जुड़ा काम करने वाले कुशल मजदूर और कामगार औजार का प्रयोग नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करके उन्हें एक दिन के लिए आराम देते हैं। इन दिन फैक्ट्रियों के में सभी सामानों को कल पूजा की जाती है। कहते हैं कल पूजों से पूजा की जाने वाली तकनीक क्षेत्र से जुड़े लोग विश्वकर्मा को अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं आपको बताते हैं कि इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 को है या 17 सितंबर को है। तो विश्वकर्मा पूजा जो है 2024 में तिथि जो विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोगों के बीच में जो इस प्रकार कंफ्यूजन बना हुआ है ना, तो हर साल भाद्रपद मास में सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करता है तो विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। हर साल 17 सितंबर को पूजा की जाती है, लेकिन इस बार लोगों के मन में 16 सितंबर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस बार सूर्य 16 सितंबर की शाम को 7:29 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए विश्वकर्मा जयंती अगले दिन यानी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। कहते हैं बिहार, बंगाल और झारखंड जैसे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा का विधि विधान से की जाती है। इस दिन कुशल कामगार जैसे कारपेंटर, बिजली के उपकरण को सही करने वाले या फिर अन्य तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग भी भगवान विश्वकर्मा को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। विश्वकर्मा पूजा ने सिर्फ मजदूर और कामगारों बल्कि हम सभी के लिए एक जरूरत मानी जाती है। आज के युग में हर व्यक्ति मोबाइल और लैपटॉप के बिना अपना काम नहीं कर पाता है, इसलिए ये भी एक प्रकार की मशीन है और इनका उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए भी विश्वकर्मा पूजा का बहुत महत्व है, खास माना जाता है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन हम सभी को पूजा करनी चाहिए और साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जिस भी मशीन से जुड़े काम करते हैं साल भर वह मशीन ठीक से सुचारू रूप से कार्य करती रहे और हमारे जीवन रोजमर्रा के काम में बाधाएं ना आए, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ये हमें सबको अवश्य करना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए? विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह सबसे पहले मशीनों की खूब अच्छे से साफ सफाई करें, गंदगी साफ करें। उसके बाद मशीनों को ऑफ करके उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु यानी विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति को मशीनों के पास में रखकर साथ में दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मशीनों के साथ साथ आपको अपने वाहनों की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर की सभी छोटी बड़ी मशीनों की पूजा करनी चाहिए और साथ ही आपको भोग व प्रसाद भी दिन चढ़ाना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको घर की बनी शुद्ध चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। इनमें मोतीचूर के लड्डू, मीठी बूंदी, चावल की खीर या हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन कुछ स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कहते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तु का भी दान करना चाहिए। अगर आप
विश्वकर्मा पूजा के दिन ज़रूरतमंद चीज़ों का अगर आप दान कर देते हैं, तो जो व्यापार है, आपकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, इन सारी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और विश्वकर्मा जो आप पूजा करते हैं, तो उसका आपको कई प्रकार का फलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करने में आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और विश्वकर्मा जयंती आपके लिए एक फलदायी पैदा होगी और इस पूजा का आपको फल भी मिलता है। तो आपके घर से छोटी से बड़ी चीज़, जितनी भी मशीन से या उपकरणों से या लोहे से संबंधित चीज़ें हैं जिससे आप प्रयोग करते हैं, आपको अवश्य पूजा करनी चाहिए और साथ ही आपको भोग लगाना चाहिए। ये भोग आप